दोस्तों अभी अभी एक बड़ी दुखद खबर निकल कर आ रही है। हमारे देश में हुआ भयंकर ब्लास्ट धमाका जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये बड़ी घटना तमिलनाडु राज्य में देखने को मिली। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और इसमें अभी तक 16 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तमिलनाडु के विरुधनगर में यह बड़ा हादसा हुआ, कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। अभी भी धमाका इतना भयानक था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आसपास की बिल्डिंग्स में भी दरारें आ गई। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में आज रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका ब्लास्ट देखने को मिला। फायर एंड रेस्क्यू विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक 16 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 6 लोगों के गंभीर घायल होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि कई अन्य मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी इस घटना पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को तुरंत घटना स्थल पर जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर से बातचीत करके सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने और समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। ये हादसे और घटना स्थल से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी विभत्स कर देने वाली तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में यह हादसा कट्टानरपट्टी में हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि विस्फोट जिले के कट्टानरपट्टी गांव के एक पटाखा निर्माण इकाई यानी फैक्ट्री में हुआ है। हालांकि अब तो आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे में 16 लोगों की मौत होना वाकई में बड़ी दुखद बात है। ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे, इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। और अमेरिका इजराइल जंग पर आज की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने अब यह कह दिया कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ईरान बोला कि होर्मुज रूट से हमारे जहाज नहीं निकले तो हम किसी भी देश के जहाज को गुजरने नहीं देंगे। वैसे तो अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा ईरान ने होर्मुज रूट खोलने का ऐलान किया था ऑफिशियली, और खुद ईरान ने कहा था कि होर्मुज से अब दुनिया के किसी भी देश के जहाज, कॉमर्शियल शिप्स वगैरह गुजर सकेंगे, राइट। लेकिन ईरान ने ये कहने की जो घोषणा की उसके ठीक दूसरे ही दिन यानी अभी बीती रात ईरान ने वापस होर्मुज रूट को बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां देते जा रहे हैं कि भले ही आपने होर्मुज खोल दिया हो लेकिन हम अपनी नाकाबंदी फिर भी बनाकर रखेंगे। तो ईरान का कहना है कि ट्रंप की इन्हीं धमकियों की वजह से ईरान ने होर्मुज का रास्ता वापस बंद कर दिया है। यहाँ तक कि बीते दिन तो भारतीय जहाजों के साथ भी कुछ ट्रेजेडी देखने को मिली। होर्मुज पर रिपोर्ट्स आ रही कि 2 भारतीय जहाजों पर ईरान ने फायरिंग की। कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे तकरीबन 14 जहाज वापस रोके गए और ये होर्मुज स्ट्रेट पार किए बिना ही वापस लौट गए, क्योंकि ईरान का कहना है कि ट्रंप की नाकाबंदी जब तक जारी रहेगी तब तक बमबारी होती रहेगी। बताया जा रहा है कि ईरान की फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट को पार करने में सफल भी रहा। इस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फत अली को तलब करके विरोध जताया। उनसे पूछताछ भी की गई काफी देर तक। देखिए पिछले 24 घंटों के ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स। एक तो दोबारा बातचीत पर खबर आ रही कि अमेरिका और ईरान की टीमें कल सोमवार को फिर से पाकिस्तान में बातचीत कर सकती हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद पर खबर है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। आरोप लगाया कि अमेरिका सीजफायर समझौते का ठीक से पालन नहीं कर रहा। यही वजह है कि दोनों देशों की तरफ से एक बार फिर से हमले देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच खबर है कि अमेरिका ने अपने रिजर्व से लगभग 2.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकाल दिया। अमेरिका ने अपने इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज से इतना तेल निकालकर 9 कंपनियों को दे दिया है। तो इन रिपोर्ट से पता चलता है कि अब अमेरिका में भी ऑयल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है। उधर होर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते में कोई अड़चन नहीं बची है। हालांकि डील पूरी होने तक नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। और बीते दिन होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग की घटना देखने को मिली। होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर गन बोट्स ने फायरिंग की, जिसका भारत ने साफ साफ विरोध जताया। और ईरानी राजदूत से भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी पूछा कि होर्मुज में भारतीय जहाज पर फायरिंग कैसे हुई। तकरीबन 15-20 मिनट तक ये पूछताछ की गई। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही कि होर्मुज पर अब ईरान और सख्त हुआ। जहाजों को रास्ता देने के लिए भी कुछ नए नियम बना रहा है, जिससे मित्र देशों पर भी आंच आ सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अभी तक होर्मुज पर कोई पारंपरिक शुल्क नहीं लगाने का प्लान किया था, लेकिन अब ईरान का कहना है कि सुरक्षा शुल्क लागू करने की योजना बनाई जा रही है। मतलब कुल मिलाकर ईरान का इंटेंशन यही है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूला जाए, ताकि इस युद्ध में जंग में जो ईरान को नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। हालांकि इस बीच देर रात भारत के लिए एक खुशखबरी आई। अच्छी खबर यह है कि अगले 1 महीने और खरीद सकेंगे रूसी तेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये छूट भी 16 मई तक बढ़ा दी है, जिससे भारत के लिए रूस से तेल खरीदना आसान हो जाएगा। यह फैसला वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। तो
तो आखिरकार अमेरिका ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन अब अमेरिका अपना ही रुख बदला और रूसी तेल खरीद पर भारत को मिलने वाली छूट को 16 मई तक बढ़ा दिया। हालांकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच जल्द ही वार्तालाप यानी बातचीत हो सकती है, लेकिन इस पर भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अभी तक बैठक की तारीख तय नहीं हुई। इसी होर्मुज को लेकर ही फाइनल पेच फंसा हुआ है। उधर सीज फायर के बीच भी दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। यूएई और ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिकों की आज बैठक भी हुई है, क्योंकि भले ही लेबनान इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल जो है वो हमले करता हुआ रुक नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीज फायर उचित तरीके से लागू हुआ ही नहीं, ना कभी ईरान अमेरिका के बीच, ना कभी इजराइल लेबनान के बीच। वहीं खबर आ रही कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गुस्से से अब तो ट्रंप भी घबरा गए। पहले तो इजराइल को एक महान सहयोगी बताया, लेबनान में हमलों को लेकर ये बात कही थी, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है क्योंकि तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बदले शुरू से नई बहस छिड़ गई है। पहले लेबनान में हमलों को लेकर सख्त टिप्पणी करने वाले ट्रंप ने अब इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को अपना महान सहयोगी बताया है। इस बयान को क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक दबाव के बीच बड़ा राजनीतिक यू टर्न माना जा रहा है। वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना है कि पश्चिम एशिया संकट पर भारतीय सतर्क रहें। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और भारत के प्रशासन को उन्होंने अलर्ट जारी किया। हर स्थिति से निपटने की तैयारी जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और भारत को किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मतलब पहले जो ऑयल, गैस, तेल वगैरह का संकट देखने को मिला था, वैसी क्रिटिकल सिचुएशन कभी भी आ सकती है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी मौजूदा समय में भारत के पास तेल और गैस का स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन हालात कभी भी गंभीर हो सकते हैं। कोरोना के लॉकडाउन की तरह भी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं अगर होर्मुज फिर से बंद हो गया, युद्ध और भड़क गया तो इसलिए हमें एक टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। बीते दिन उन्होंने बैठक की और बोले कि पश्चिम एशिया के हालात अस्थिर है, हम हर स्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहे। तो ये दोस्तों आज ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़े कुछ 10 बड़े अपडेट रहे। उम्मीद है आपको खबरें जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर